Hello friends, welcome once again. Now through this video I'm going to take a topic. The topic is knowledge gathering versus knowledge implementation or the implementation of knowledge. क्या मतलब है, आप लोगों ने कभी कभी सुना होगा नॉलेज इज़ पावर, बट आई थिंक वो सही नहीं है, क्योंकि नॉलेज गैदरिंग से काम नहीं चलेगा. उस नॉलेज को गैदर करके उसको हमको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा. उदाहरण के लिए एक इनफैक्ट देयर इज ए स्टेटमेंट ऑल्सो, नॉलेज इज नॉट पावर, द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ नॉलेज इज पावर. उदाहरण के लिए सपोज यू गो टू अ होटल विथ योर फ्रेंड एंड दे गिव यू मेन्यू कार्ड. आप उस मेन्यू कार्ड को बहुत अच्छे से पढ़ लो, बहुत अच्छे से समझ लो. बाई डूइंग दैट डू यू थिंक इट इज़ गोइंग टू बेनिफिट यू? इट विल नॉट. कितना भी अच्छे से पढ़ लो, कितना भी अच्छे से समझ लो, उसके अंदर इंग्रेडिएंट क्या समझ लो, इट विल ओनली हेल्प यू व्हेन यू एक्चुअली फिजिकली हैव द फूड एंड द फूड इज डाइजेस्टेड एंड गेट कंज्यूम्ड विद इन योर बॉडी. Similarly, today there is plethora of knowledge available, not only on SSB, on everything and anything. Through A4SUP videos, I'm putting so much of content. One, the authenticity of the content that you have to verify, that you already understood from the previous couple of videos, that every content that is available on the internet, even though everybody claims it is good, the credibility of the content has to be verified by the person who consumes it. होटल वाले तो बोलेंगे हमारा होटल का खाना सबसे बढ़िया है, लेकिन वो आपको डिसाइड करना है कि हमारा खाना बढ़िया खिला रहे हैं या नहीं खिला रहे हैं. दैट इज़ वन. सो व्हाट आई वांट टू टेल यू इज दैट इफ यू रिमेंबर लास्ट वीडियो on the syllabus of YLC, I had given part syllabus of YLC. YLC is Young Leadership Course at OTA Chennai. So this was a क्या बोलते हैं topic, and I had covered in that physical fitness and games and military discipline and drill and the English communication skill wala part. The serial number 4 onwards I have not conducted, I have not given it. Leadership, ethics, personality development, behavioral training, all those things I have to do it in part 2. I'm waiting for more comments to come from you. So right now I saw about 2000 views have happened. Not very encouraging, but anyway I'll wait, क्योंकि I'm putting effort. So मुझे अगर आपका comments और आपका viewership मिलता है तो it makes sense. So I'll wait for some more time before I put the part 2. Now what you have to understand this, now whatever I have given you, I got so many 100+ कमेंट्स आ गए हैं और उसमें बोला कि सर बहुत अच्छा कंटेंट है. कंटेंट अच्छा है, मेन्यू कार्ड अच्छा है, आपने मेन्यू कार्ड पढ़ लिया, सुन लिया, बहुत अच्छा लगा. द प्रॉब्लम इज अगर आपने उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, सो ऑल द YLC syllabus that I've given you has no meaning. In fact, that is the reason why I decided to make a video rather than simply sharing the PDF or big presentation, because that would have been much more easier for me. बट उसमें क्या होता है, आप लोग उस पर ध्यान नहीं देते, आप रख लेते, पड़ा रहता वहाँ पे. सो आई थॉट आई विल मेक ए वीडियो. एटलीस्ट तुम मुझे 1 घंटा सुनोगे तो कुछ तो समझ में आ जाएगा. द प्रॉब्लम इज आई हैव ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स फ्रॉम पीपल, ऑब्लिक व्हाट्सअप मैसेजेस, कि सर ये समझ में तो आ गया, अभी इसको करना कैसे, मतलब इम्प्लीमेंट कैसे करना है. नाउ आई टोल्ड यू, इफ यू रिमेंबर, जो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का वीडियोज़ है उसमें आई हैव कंडक्टेड अ सेशन कॉल्ड चेंज मैनेजमेंट. उसमें मैंने बताया था किसी भी परिवर्तन को लाने के लिए आपको 3 चीज़ की ज़रूरत है. पहला है नॉलेज, और हिंदी में उसे बोलते हैं ज्ञान, विच टेल्स यू व्हाट टू चेंज, वाई टू चेंज एंड व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस इफ़ यू डोंट चेंज. तो वो नॉलेज तो चलो पार्ट नॉलेज मैंने इसके ऊपर दे दिया, A4SUP के बहुत सारे वीडियोज़ दे दिया, उसमें क्या करना क्या नहीं करना एंड ऑल दैट. बट दूसरा कॉम्पोनेंट है द स्किल, विधि. विधि मतलब उस चेंज को, उस परिवर्तन को कैसे अमल में लाना है या प्रैक्टिस में लाना है. दैट्स अनदर थिंग. So those of you preparing for yourself, I'm sure you would be already doing it, and those of you coming for me through the self-management leadership tools, I'm telling you the vidhi to do that. Now the challenge is not component 1 knowledge and component 2 skill. The challenge is, do you have the third component, which is a desire? Many of you have the desire to become officer, but you don't have the drive to implement that action plan that is required to be made and implemented. वहाँ पे मार खा जाते हो. लक्ष्य तो बना लिया, लेकिन उस लक्ष्य को पाना कैसे है, वो रास्ता क्लियर नहीं. और रास्ता पता भी चल गया तो रास्ते की लंबाई और उसके अंदर के जो बाधाएं हैं, ऑब्स्टिकल है, उसे देख के थोड़ा सा हिम्मत टूट जाता है लोगों का. सो दैट अप्रोच is not going to serve. And anyway, if you don't have the courage to implement your own dreams को पाने के लिए action plan,
then you don't deserve it. You don't get what you desire. You only get what you deserve. And to deserve something, you must have the inner motive power to push yourself to achieve that. तो थर्ड कंपोनेंट में बहुत डेफिशिएंसी हो जाता है, वरना मैं तो वीडियोस तो खूब बना रहा हूँ और उसमें मुझे पता है द क्वालिटी ऑफ वीडियो दैट आई एम मेकिंग, उसमें बहुत एक सिंसियरिटी है, उसमें मेरा एक एफर्ट है. यू कैन सी ऑल दीज थिंग, ग्राफिक्स जो भी मैं कर रहा हूँ, आई एम डूइंग इट माई सेल्फ. आई हैव नो टेक्निकल सपोर्ट. पूरा एडिटिंग मैं ही करता हूँ एंड आई एन्जॉय इट. मुझे अच्छा लगता है क्योंकि मुझे कुछ मेरे सर्विस एक्सपीरियंस इन लाइफ से कुछ एक्सपीरियंस है, कुछ मैंने गैदर किया है. And I enjoy sharing it with all of you, and in the process, I make some money also when you come to me, so that's okay. So that's an honorable process. I give you Saraswati, I get Lakshmi. But the problem is, even when you get Saraswati, the biggest problem is the determination to implement is missing. तो जब तक ये तीनों कंपोनेंट का ओवरलैपिंग ना हो, और ये जो वाइट कंपोनेंट जो यहाँ पे हाईलाइट हो रहा है, ये जब तक तीनों का कॉम्बिनेशन ना हो, a change will not happen unless these three component overlap and that white spot, that that conversion of all three, knowledge, skill and desire, इन तीनों का जब कॉम्बिनेशन जब तक नहीं होगा, आपके अंदर से वो ड्राइव नहीं आएगा. और वो ड्राइव एक्सटर्नली कोई नहीं दे सकता, ना गणेश बाबू दे सकता है ना कोई और, बिकॉज वो तो आपके अंदर की एक क्षमता है, डू यू हैव इट इन यू वाला. सो a change will only happen when the third component is there. So in absence of third component, the first and the second component are simply waste. So knowledge itself is not power. Knowledge when implemented becomes the power, and to implement you need the skill and of course the internal desire. तो ये बात समझना. तो जैसे इस पीछे नीचे वीडियो में दिखाया हुआ है कि देखो धरती को फोड़ के निकला हुआ ये पौधा, विल पावर. तो उसी तरह से आपको भी अपने कंफर्ट जोन को तोड़ के निकलना है. तो मेरा सवाल ये है आपसे कि ये जो मैंने पार्ट 1 बनाया YLC का, बहुत सारे कमेंट्स वगैरह बढ़िया आप लोगों ने दे दिए, बहुत सारे कॉल भी आ गए कि सर ये तो आंखें ही खोल दिया. अब तक तो हम TAT में उलझे हुए थे, हमने तो अपने कभी नींव पे काम ही नहीं किया, हम तो वैसे ही लगे हुए हैं. तो सवाल ये है अब, क्योंकि क्लैरिटी आ गया है, क्या आप में वो दम है उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए? दैट्स अ क्वेश्चन आई वांट टू आंसर. कि इसको अभी इम्प्लीमेंट करना इज़ अ चैलेंज. आई ऑलरेडी स्टार्टेड गेटिंग कॉल्स कि सर मैं बिहार का रहने वाला हूँ, मेरे को ये सब करने के लिए कोई दोस्त ही नहीं बात करने के लिए, मेरे यहाँ पे मजाक उड़ाते हैं. अब इसका मतलब है हाथी चलेगा तो कुत्ते भौंकेंगे, अब कुत्ते भौंकते तो हाथी रुक जाए, ये तो नहीं चलेगा. तो आपको अपने एटीट्यूड में चेंज करना पड़ेगा. कॉम्पोनेंट नंबर 3 के ऊपर धक्का मारना पड़ेगा, है ना, विल पावर. और अगर विल पावर होगा तो आप ये बंदर जो मैंने बताया था पिछले बार में, आई डोंट नो ये पिक्चर याद है, मैंने बताया था अफ्रीका में कैसे बंदर पकड़ते हैं, नारियल के अंदर छेद कर देते हैं छोटा सा, उसके अंदर मूंगफली डाल देते हैं, और बंदर क्या करता है उसके अंदर हाथ सरकाया था, मूंगफली पकड़ लेता है. जब पकड़ लेता है तो इट बिकम्स अ फिस्ट. पीछे से हंटर आता है, उसको 2 डंडे मारता, मर जाता है. वो अगर मूंगफली छोड़ दे तो उसका हाथ निकलता है, लेकिन वो छोड़ता नहीं है. तो आपने भी कहीं वो गलत जो TAT WAT में इस कदर उलझ गए हो कि आप उससे बाहर नहीं निकल पा रहे हो. अगर समझ में आ रहा है और इस नॉलेज के बाद भी अगर आप वो मूंगफली पकड़ के रहोगे, द लॉस इज योर्स. द लॉस इज योर्स. यू डिजर्व टू बी बीटन. इस मंकी की तरह यू हैव टू लीव दैट मूंगफली. अगर ना देखा हो तो मैं आई बटन में वो वीडियो दे दूंगा, आप देखना इस मंकी की कहानी. तो आज SSB के लड़के इज नो लेस देन इज मंकी. फंस गए हो TAT WAT में, उसको छोड़ना पड़ेगा. आपको जब छोड़ोगे तभी मेरी बात आगे समझ में आ जाएगा. अगर आप A to B को ही नहीं छोड़ोगे तो C to D तक कैसे पहुंचोगे, है ना. ट्रेपीजियम की बात करता हूँ. यू हैव टू लीव दिस मेथड. एंड इवन आई विल रिक्वेस्ट ऑल दोज पीपल हु आर इन्वॉल्व इन कोचिंग, आपको भी अब तो वीडियो मैंने शेयर कर दिया, अगला भी कर दूंगा. प्लीज़ टेक दिस सिलेबस एंड चेंज इट. बहुत हो गया बच्चों को बेवकूफ़ बनाने वाला ट्रेनिंग. बंदर बना दिया हमने हिंदुस्तान के लड़के लड़कियों को SSB के एक्सपर्ट के नाम से. सो यू हैव टू ब्रिंग एन एटीट्यूडनल चेंज. इस परिवर्तन को लाने के लिए आपको अपने दृष्टिकोण में बदलाव करना पड़ेगा. दृष्टिकोण में ओनली देन यू कैन स्विच फ्रॉम A to B to C to D. आपको किसी भी प्रॉब्लम को समझना, क्रिटिकल थिंकिंग, क्रिएटिव थिंकिंग, ये सभी तभी डेवलप होगा व्हेन यू चेंज दिस एटीट्यूड इन यू. अदरवाइज ये सब थियोरी रह जाएगा. मैं वीडियो बनाता रहूँगा, आप देखते रहोगे, चलता रहेगा ये, है ना. तो आपको इस सर्प दृष्टि से अपने प्रॉब्लम को समझना पड़ेगा और गरुड़ दृष्टि से जाके उस प्रॉब्लम को सॉल्व करना पड़ेगा. दिस शुड बी योर न्यू अप्रोच टू ट्रेनिंग, अगर समझ में आता है ना. सो यू हैव टू ब्रेक योर कंफर्ट जोन. नाउ व्हाई आई एम मेकिंग दिस वीडियो इज
आप लोगों को पता होगा पिछले हफ्ते आई हैड कंडक्टेड ए self management leadership workshop for one of the colleges here, engineering college and management college basically, राजश्री साहू कॉलेज ऑफ मैनेजमेंट के ऊपर. द टॉपिक वाज सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस. उसका आई बटन में यहाँ पे लिंक दे दूंगा, आप उसे ज़रूर देखना अगर नहीं देखा होगा. इट बी यूजफुल बिकॉज इन फैक्ट सेल्फ अवेयरनेस इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर योर प्रिपरेशन फॉर SSB. इसके ऊपर मैं जो पार्ट 2 बनाऊंगा YLC का सिलेबस का, तो उसमें देखना लीडरशिप एंड बिहेवियरल मॉडिफिकेशन में द फर्स्ट सब टॉपिक अंडर दैट इज सेल्फ अवेयरनेस. तो आई हेल्प यू अ बिट ऑफ इट. बाकी तो आप जब SML में आओगे तो मैं उसको वहाँ करा ही दूंगा. तो सेल्फ मैनेजमेंट इज़ द की टू सक्सेस. तो आई विल रिक्वेस्ट यू इफ यू नॉट ऑलरेडी वॉच दैट वीडियो, उसको देखना. बट मेरा इस वीडियो को बनाने का एक इंटरेस्ट ये था कि उस वीडियो में सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस में एक कॉन्सेप्ट दिया था जोहारी विंडो. इफ़ यू रिमेंबर, मैंने ये पहले भी बनाया था जब मैंने SSB के काफ़ी सारे वीडियो बनाए थे. तो आई मेड द सीरीज असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन सीरीज टिल 5 या 6 तक किया था. तो असिस्टेड इंट्रोस्पेक्शन पार्ट 2 में हैड गिवन दिस कॉन्सेप्ट जोहारी विंडो इन क्वाइट इन डिटेल्स. सो आई हैड कवर्ड दिस मॉडल ऑल्सो इन दैट वर्कशॉप फॉर द राजश्री साहू मैनेजमेंट कॉलेज पुणे का सेल्फ अवेयरनेस की टू सक्सेस में. Now, what happened is I received a WhatsApp message from this boy, Rudra Pratap Singh. His mobile number is 9811913774. This number is on WhatsApp also. He's a 19-year-old boy. I don't know ये कहाँ से है, पता नहीं, शायद हिमाचल से, I don't know, मेरे को ध्यान नहीं है. तो उसका कमेंट आया था, तो 2 पार्ट में आया था. एक कमेंट आया था 18 जुलाई को और उसमें ये लिखा था, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, आप इसको लिखना एंड देन यू विल अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन गैदरिंग नॉलेज एंड इम्प्लीमेंटिंग नॉलेज. और आपको समझ में आ जाएगा, अगर आपके अंदर जज्बा है तो आप इसको कर पाओगे. एंड आई विल रिक्वेस्ट यू टू स्पीक टू दिस बॉय कि ये लड़का, बाय द वे, इज़ नॉट ए ऑनलाइन क्लास प्रिविलेज बैच का लड़का नहीं है. ही इज़ अ बॉय who is following a FOSOP video, follows that. So he is not a boy from my class, but he has texted me. बड़ा लंबा सा मारा था, एक ही दिन में 18 जुलाई का था. उसका नंबर यहाँ पे भी है. He says, "Good morning, sir. I have been watching your contents in quite a while, and I just finished off watching your video on self-awareness. It is the same video जो राजश्री साहू कॉलेज वाला. Again, and I like to say that the way you explain, connect, and switches from one topic to another is phenomenal." So he has complimented for what I did. Thank you for that. I'm not aware if I could share the feedback or ask query on WhatsApp, but if you would say, I won't do it further. तो naturally मुझे बहुत सारे WhatsApp में मैसेज आते हैं. To many of them I am not able to respond also because of the volume. And many people ask questions like, sir, how to improve OLQ? How can I improve my क्या बोलते हैं वैल्यू सिस्टम. अब ऐसे क्या मैं क्या WhatsApp में टाइप करूँ, तो मैं इनवेरिएबली ज़्यादा मैं बोल नहीं पाता. मैं कुछ ऐसे ही बोल देता कि नॉट पॉसिबल टू टाइप करके कर देता हूँ. तो उसने किया है, बट आई डिडंट रिप्लाई, बट ही टेक्स्टेड, सर आई जस्ट हैव दिस जेन्यून इशू, इफ आई कैन शेयर विद यू. I have been watching videos, reading books like Power of Subconscious Mind, all the self improvement for almost a year now. Now this like this Rudraksh, I think most of you do. Even SSB में जाते हो आप लोग बोलते हो, सर मैंने शिव खेरा का बुक पढ़ा, मैंने वो 7 Habits of Highly Effective People पढ़ा. पढ़ना इज़ लाइक मेन्यू कार्ड पढ़ना होटल का. डाइजेस्ट किया, एंड आपको SSB इंटरव्यू में पूछते भी है, ओके, इफ़ यू हैव रेड 7 Habits of Highly Effective People, टेल मी 3 things that you have been able to implement in your life. Now you are lost because आपने सिर्फ पढ़ लिया, आपने पढ़ा लेकिन उसका इस्तेमाल क्या किया, उसको कहाँ पे अप्लाई किया. दैट गैप कम्स. सो नॉलेज तो गैदर हो गया, इम्प्लीमेंट नहीं हुआ. आई डोंट नो मेरी बात समझ में आ रहा है नहीं आ रहा. सो ही सेज कि आई हैव बीन रीडिंग सेल्फ. ये नाउ लुक एट रुद्राक्ष बोलता है, बट सर माई प्रॉब्लम इज which I feel like many of us have, that I am not able to inculcate things that I want to. So रुद्राक्ष का प्रॉब्लम क्या है, सर नॉलेज तो गेन कर लेता हूँ बुक्स रीडिंग से, लेकिन उस नॉलेज को मैं इनकलकेट मतलब इम्प्लीमेंट अपने लाइफ में धारण नहीं कर सकता. आई थिंक आई एम श्योर दिस मस्ट बी हैपनिंग टू लॉट ऑफ यू. बहुत लड़कों को होता होगा, लड़कियों को होता होगा. सो बोलता है, आई हैव गेन्ड नॉलेज, सो दिस इज नॉलेज गैदरिंग एंड आई कुड ऑल्सो शेयर इट विद अदर पीपल. इसका मतलब क्योंकि नॉलेज गैदर आगे मैं बता भी सकता हूँ कि ऐसा लिखा है उस बुक में, ऐसा करना वैसा करना. जैसा मैं भी तो बहुत सारी बातें विवेकानंद की बातों को बोलता हूँ, भैया मीन्स अडॉप्टेड. अब बोलने को बोल दूँ और ऊपर से काम उल्टा कर दूँ तो क्या होगा, मुंह में राम बगल में छुरी. देखो ना, कोचिंग में हम बोलते हैं हम सब एक्सपर्ट है बोलते हैं.
हमने डिग्री किया हुआ, मास्टर्स किया हुआ साइकोलॉजी में, पीएचडी है, डॉक्टरेट कर दिया, लेकिन हम जब बात करते हैं तो हम उसमें बिल्कुल ही उल्टा कर देते, बोलते कोर क्वालिटी छुपा दो, डेड बॉडी का ड्रामा कर दो। तो क्या होता है, हमारे क्लेम्स और हमारा एक्शन दोनों में इनकॉन्ग्रुएंस है। कॉन्ग्रुएंस सिर्फ आप में ही नहीं, हमें भी तो चाहिए ना। आफ्टर ऑल हम तो पुराने एसएसएस है, तो हमारा इंटीग्रिटी तो होना चाहिए। हमारा इंटीग्रिटी कहाँ चला गया? ऐसा तो हो नहीं सकता कि आपको इंटीग्रिटी सिखाएं और खुद हम डिसइंटीग्रिटी वाले काम करें। तो देयर इज अ गैप बिटवीन योर वर्ड्स एंड योर एक्शन, सो इनकॉन्ग्रुएंसी, इसे करना है। तो रुद्राक्ष वही बोल रहा है, आई हैव गेन नॉलेज एंड आई कुड ऑल्सो शेयर इट विद पीपल, बट वॉट इज द यूज व्हेन आई एम माई सेल्फ नॉट एबल टू ब्रिंग दिस इन माई ओन लाइफ? इट्स जस्ट मेयर वर्ड्स। बहुत बढ़िया। और मज़े की बात यह है कि लड़का सिर्फ 19 साल का, और हम बड़े बड़े ऑफिसर्स बन गए, हम ये बात नहीं समझ पा रहे। हम अपने लड़के को, लड़कियों को बोलते हैं कोर क्वालिटी छुपा दो। और मुझे ये वर्ड बार बार कोर क्वालिटी इसलिए बोलता हूँ क्योंकि हमें जो DIPR ने और जो SSB में बताए थे हमारे इंस्ट्रक्टर्स ने कि कोर क्वालिटी में किसी का डेफिशिएंसी हो तो नेगेटिव वीटो करके उसको निकाल दो। और वहीं उसी SSB का DIPR का ट्रेंड एसेसर आज लिखित बुक में डालता कि कोर क्वालिटी में अगर कोई वीकनेस हो उसे हाइड कर दो। किसका भला कर रहे? बहुत चीटिंग है ये, बहुत। मुझे इतना तकलीफ होता है मेरे अंदर का जो फौजी को, मतलब हुम आर वी चीटिंग? हम बच्चे को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं, देश को भी बेवकूफ़ बना रहे हैं। सिर्फ आई डोंट नो, मुझे वो सेंटेंस, वो बुक में देखता हूँ, मुझे मन करता है उसको पब्लिश कर दूँ, फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं, माँ बहन की गाली देते हैं, इसलिए मैं नहीं कर रहा हूँ। बट इट्स वेरी सैड, एंड वो बुक धड़ल्ले से बिक रहा है। क्यों? इट इज़ वेरी सैड। इंटीग्रिटी तुम्हारा चेक कर रहे हैं, हमारा कौन चेक करेगा? जस्ट बिकॉज आई एम रिटायर्ड, अब इंटीग्रिटी की ज़रूरत नहीं है। देश जाए भाड़ में, जिस थाल में खाली खाना खाए तो उसी में छेद करेंगे अभी हम। आई डोंट नो। सो व्हेन फिर बोलता रुद्राक्ष, सो व्हेन यू वर एक्सप्लेनिंग वर्ड्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा जी, ही इज रेफरिंग टू दैट मीन्स अडॉप्टेड वाला जो मैं बार बार बोलता हूँ, in means you have adapted video, you said that you take time to read and understand and inculcate such things, such learnings instead of like पढ़ लो बट जीवन में ना उतारो। व्हाट इज टॉकिंग इज, आई टोल्ड यू अबाउट दैट बुक जो शिव खेरा का बुक है, और नॉट शिव खेरा का, स्वामी विवेकानंदा का, कंप्लीट वर्क्स ऑफ स्वामी विवेकानंदा के 9 वॉल्यूम्स। तो मैंने ये बोला था कि एक भी वॉल्यूम ख़त्म नहीं हुआ, और मेरे को इतना स्लो हो जाता हूँ उसको पढ़ने से। इट्स नॉट इंग्लिश पढ़ना नहीं आता है, इंग्लिश पढ़ना आता है। द डेप्थ इज सो मच कि मुझे वो 2 पेज पढ़ने में मेरे को दिन लग जाता है, इतना डीप है। एंड सिंस आई एम नॉट अ स्पिरिचुअली इंक्लाइंड पर्सन लाइक स्वामी जी, तो कहाँ पे है, थोड़ा बहुत अवेयरनेस है, तो इतना गहरा है, उसे जीवन में धारण करना। नॉट एवरीथिंग कैन बी डन बिकॉज आई एम ऑर्डिनरी मैन, बट समझना, उसको समझ के उसका एक अंश को भी अप्लाई करना, तो अगर मैं कर लेता तो आई थिंक आई एम ब्लेस्ड टू डू दैट। तो आई ट्राई टू डू दैट जहाँ तक हो सके, नॉट दैट कि आई एम एबल टू डू इट एवरीथिंग करेक्टली, बट करता हूँ। तो उसलिए रुद्राक्ष ने शायद मेरे उस स्टेटमेंट को पकड़ लिया कि मेरे से तो वो बुक पढ़ा ही नहीं जाता। इसलिए नहीं कि अंग्रेजी नहीं पढ़ सकता, मैं तो पढ़ के 2 मिनट में उसको 1 महीना दे दो मैं ख़त्म कर दूंगा, 1 महीना क्या 2 हफ्ते दे दो मैं ख़त्म कर दूंगा। इट्स नॉट अबाउट ख़त्म करना, इट्स अबाउट डाइजेस्टिंग। तो आपको मेरे वीडियोस बहुत अच्छे लगते हैं। लड़के बोलते सर ये तो पिछले वीडियो में भी था। बेटा पिछले वीडियो में भी था, आपने देखा, इम्प्लीमेंट किया, नहीं कर पाओगे। इट टेक्स टाइम, इट टेक्स एफर्ट, इट टेक्स सिंसियरिटी, इट टेक्स डेडिकेशन, इट टेक्स लगन, it takes commitment. It cannot happen automatically. So this is what he was saying. So when you were expressing words of Swami Vivekananda ji in the means you have adopted video, you said that it takes time to read and understand and inculcate such learning instead of like पढ़ लो but जीवन में ना उतारो. So only gather knowledge and don't implement, है ना? That made me thought if I would be able to bring change in me, or is it just going to be another fail attempt? So now look at the kind of curiosity this young boy of 19 years have. I wish if we adults who are into training, if we had this sincerity in our purpose, what we are doing through these videos and through our, through our enterprise, whatever we are doing. इस लड़के के अंदर जो लगन है परिवर्तन का, काश हम में होता, तो हम शायद ये आपको TAT ना करा के हम आपके ऊपर काम कर सकते थे। बट शायद ये लड़का हमसे बहुत बेहतर है।
Sir, it is my humble request if you could someday teach how to bring the gap between gaining knowledge and actually applying it. तो ये लड़का क्या बोल रहा है कि कैसे नॉलेज को गैदर करना और कैसे उस नॉलेज को जीवन में इम्प्लीमेंट करना, इस गैप को कैसे भरना वो सिखा दो. Now, Rudraksh, I am anyway doing it in the SML program that, and since you have asked, so I think many along with me would be grateful to you. So thank you for your efforts, sir. So this was on 18th July. तो रुद्राक्ष 19 साल का लड़के ने ये मुझे बताया. तो आई वॉन्ट टू नो, क्या आप रुद्राक्ष के इस आर्ग्यूमेंट से सहमत हो कि आप लोग भी नॉलेज तो बहुत गैदर कर लिया, आज तो इंटरनेट पे एक क्लिक पे मिल जाएगा, क्या उसे इम्प्लीमेंटेशन करने में चैलेंज आ रहा है? अगर आ रहा है तो मुझे ज़रूर इस वीडियो पे रुद्राक्ष के बिहाफ में कमेंट करना, और अगर मुझे एडिक्वेट कमेंट मिलता है तो आई विल ऑल्सो टेल यू सम टूल्स हाउ टू डू इट, है ना. आई मे नॉट ओपन एवरीथिंग बिकॉज अगर सब कुछ ही खोल दिया तो फिर मैं SML में क्या करूँगा. एंड यहाँ पे तो मेरे वीडियोस को कोचिंग सेंटर्स अपने उसमें सेंटर्स में चलाते हैं, मुझे खुशी है वो चलाते हैं, बट मुझे इस बात का दुख है कि मैं फ्री वीडियो बनाता हूँ और आप उन फ्री वीडियो के ऊपर आप पेमेंट ले लो और उनको दिखा के फिर उनसे डिस्कस करते हो. एनीवे, वो आपकी मर्जी है. एक अच्छी बात है कि आप मेरे वीडियोस को फॉलो कर रहे हो और उनको दिखा रहे हो. तो मैंने रुद्राक्ष को बोला आई शैल डू दैट. तो मैं चाहूँगा कि आप लोग इस रुद्राक्ष के पॉइंट के ऊपर मुझे बताना, क्या आप लोगों को भी ये प्रॉब्लम आ रहा है, और आ रहा है तो किस टाइप का आ रहा है, और इसके पीछे का कारण क्या है. मैं वो अगले वीडियो में बनाऊंगा डिपेंडिंग अपॉन आपका कमेंट्स कितना आता है. नाउ, रुद्राक्ष का एक और मेरे को कमेंट आया, वो था ये. जय हिंद सर, आई वुड लाइक टू थैंक यू अ लॉट. योर वीडियोज़ ऑन यूट्यूब ब्रॉट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन माई पर्सनल लाइफ. तो रुद्राक्ष के पर्सनल लाइफ में कुछ सिग्निफिकेंट चेंजेस की बात वो कर रहा है. आई वॉज वंडरिंग ऑफ टॉकिंग टू माई पेरेंट्स about my personal life, whatever decisions, mistakes and everything else that I did in my teenage life. अभी भी वो teenager है, 19. Right now I am 19. तो he still a teenager. 20 में जाके उसका निकलेगा teenager phase से बाहर. So he's a teenager. I was wondering of talking to my parents about my personal life, whatever decisions, mistakes, and everything else that I've done in my teenage life. Right now I'm 19. I felt the need of transparency in our relationship, and also in recent months my bonding with parents, especially my mother, has gotten better day by day. Look at the kind of एक डिज़ायर टू इम्प्रूव हिज रिलेशन विद हिज पेरेंट्स, एंड वो भी एक टीनेजर फेज में. टीनेजर फेज इज कॉल्ड एन एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉम. आपने जो सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप का एक अलग चैनल है, उसमें आप पेरेंटिंग वर्कशॉप में हाउ टू हैंडल टीनेजर पेरेंट्स वाला एक वीडियो डाला हुआ है. तो दिस इज़ अ वेरी टर्बुलेंट फेज. और यहाँ पे एक लड़का 19 साल का बोलता है आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई रिलेशनशिप. दैट्स अ desire that he has, and definitely that desire is the first ingredient to push your action plan into implementation. Otherwise action plan बना लो, implement मत करो, पड़ा रहेगा. So I thought of opening myself towards them, but was wondering how. इसका मतलब क्या है? जोहारी विंडो में Q1, Q2, Q3 and Q4 में he was wanting to shift information from Q3 to Q1, that is from hidden area to open area. What a boy यार, मज़ा आ गया सुन के. बट सवाल था कैसे बताऊं, क्योंकि उसकी क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ. अब तक जो छुपा के रखा था वो बताने की बात किया. Your video and self-awareness helped me a lot, especially the concept of 4 quadrants of human beings and the freedom of choice. So he's talking about the 4 quadrants, 1, 2, 3 and 4. Open area, blind area, hidden area, and this is the subconscious 90%. What is that? Unknown area. I did not show them that video directly. मतलब मम्मी पापा को वीडियो डायरेक्टली नहीं दिखाया. I first understood it and then explained that to them. तो पहले रुद्राक्ष ने खुद समझा, फिर माँ बाप को कागज पे समझाया. So that I could connect, कन्वे एंड कन्विंस. लुक एट दिस. वीडियो देखते तो वीडियो को कनेक्ट होते, लेकिन रुद्राक्ष ने क्या स्ट्रैटेजी लगाया कि वीडियो को खुद समझा, फिर कागज में उनको समझाने लगा.
ताकि उनसे बात करेंगे, उनको भी लगेगा यार 19 साल का बच्चा माँ बाप को बैठा के उनसे बात कर रहा है। आई थिंक इट विल बी ना, माँ बाप विल सो हैप्पी कि हमारा बच्चा हमसे बात करना चाहता है, क्योंकि टीनेजर फेज में तो माँ बाप से बच्चे एकदम गुस्सा रहते हैं, हमेशा लड़ते झगड़ते रहते हैं। इट इज़ एज ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रॉन्ग, लाइक यू टॉक्ड अबाउट प्रीवियसली। तो यू नो जैसे कुछ मैंने बोला होगा, एंड दैट मेड मी गेट कंफर्टेबल अबाउट इट, यू नो कंफर्ट, क्योंकि आप Q3 के इन्फॉर्मेशन को कहाँ ला रहे हो, Q1 में डांट भी पड़ सकती है। सो आई टोल्ड देम एवरीथिंग। सो इसका मतलब क्या बोला मैंने, Q3 खाली कर दिया। दैट रिक्वायर्स करेज, दैट रिक्वायर्स करेज टू टेल टू योर पेरेंट्स कि मैंने ये गड़बड़ किया, ये मस्ती किया, वो किया, आपका जो 2000 रुपये नहीं मिल रहा वो भी लेके चला गया मैं पिंकी के साथ, सब कुछ बता दिया इसने, है ना। I was and the kind of person that I want, I think I am right now, and things that children don't usually talk about with their parents due to reasons you talked about in the video। तो इस बंदे ने क्या किया, वो पुराना दूसरा वीडियो भी देखा, वो सारा निकाल के पापा मम्मी के साथ उसने शेयर कर दिया। तो look at the kind of bonding he is creating by bringing those Q3 information। This requires a lot of trust and यू नो बिलीव दैट आई कैन हैंडल दिस इशू। अगर वो कुछ पापा नाराज भी हो तो मैं सुनने को तैयार हूँ, बिकॉज यू आर रिवीलिंग द हिडन साइड ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, है ना। दिस इज माई मदर्स फीडबैक। सो हिज मदर, रुद्राक्ष मदर गेव ए ऑडियो फीडबैक, वो पीछे है, यू आर डूइंग एन अमेजिंग वर्क, थैंक्स अगेन। उसके बाद में ये रुद्राक्ष ने वो भेजा कागज़ जिसमें उसने मम्मी पापा को समझाया है ना। यू कैन सी Q1 Q2 Q3 Q4, है ना, सब उसने अपने तरीके से पहले खुद समझा, फिर उनको जाके बैठा। तो आई एम श्योर यू वुड हैव स्पेंड गुड अमाउंट ऑफ टाइम विद हिज पेरेंट्स। दिस इज हाउ ट्राई टू एक्सप्लेन टू देम, सॉरी फॉर द बैड ग्राफिटी, डोंट वरी अबाउट ग्राफिटी, द इंटेंशन वॉज फैंटास्टिक रुद्राक्ष, है ना। आई शैल फर्दर आस्क देम टू वॉच योर वीडियो टू हैव बेटर क्लैरिटी। तो उन्होंने बाद में ये, तो रुद्राक्ष की मम्मी ने ये ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा। सो आई विल रिक्वेस्ट यू कि इस ऑडियो को ज़रूर एक बार आप सुनना, तो इट विल बी इंटरेस्टिंग। तो ये रुद्राक्ष की मम्मी का ऑडियो है। थैंक सर, आपका जो कंटेंट था वो बहुत हेल्पफुल रहा मेरे लिए, और मुझे अपने बच्चे को समझने में और मेरे बच्चे को मुझे समझने में काफ़ी हेल्प रही। थैंक यू सर, आगे भी ऐसे कंटेंट आप शेयर करिए। थैंक यू। तो रुद्राक्ष की मदर ने क्या बोला है कि मुझे आपका जो वीडियोस है वो वीडियो से बहुत मदद मिला, और मुझे अपने बेटे को समझने में और मेरे बेटे को मुझे समझने में बहुत मदद मिला, और इस तरह के वीडियो बनाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आगे भी इस तरह का वीडियो बनाते रहना। सो दिस इज़ नॉट अ कमेंट फ्रॉम द बॉय, दिस इज़ अ कमेंट फ्रॉम बॉयज़ मदर। सो कहीं ना कहीं that you know, I am very grateful to that mother who has taken time to record that audio and send it। तो मैंने उनको thank you भी लिखा है, thank you ma'am for your feedback। I'm very happy to see that my video helped your son to open up with you, and I truly appreciate your taking time to make this audio feedback। Warm regards। And ma'am, रुद्राक्ष की mother, I promise you मैं ऐसे ही कंटेंट आगे भी बनाऊंगा और उसमें बिल्कुल खोट नहीं होगा। And I'm very happy that parents इसको देख रहे हैं ना। Anyway, these are personality development and these are relationship building, so they can not only watch, they can actually help them in bringing the best out of their children in terms of developing the personality, which essentially will also help them their SSB preparation। So I'm thank you for this video and for this audio, Rudraksh mother। So that was about knowledge gathering and knowledge implementation। So this is a live example of a young boy of 19 years old who not only understood that, he also had the courage to implement it involving his parents. That's a change that I'm talking about. All of us can do that. We can heal ourselves, we can heal our relationship, we can work in a manner for the SSB that we can compel SSB to get recommended, provided we have the willpower to do that। हर आदमी मेरे ट्रेनिंग के बाद भी नहीं बन सकता, ये भी मैं बता रहा हूँ। हर आदमी सेल्फ मैनेजमेंट लीडरशिप कर लो, 1 महीने का कर लो, 3 महीने का कर लो, सब कुछ फ़ायदा होगा, लेकिन हो सकता है उसके बावजूद आप ना बनो, क्योंकि उन्हें लोहा चाहिए और आप शायद सोने होंगे। अब्दुल कलाम, अमिताभ बच्चन, द्राविड, शाहरुख खान, क्या ये सब क्या TAT के कारण हुए? नो, दे हैव सर्टन अदर पर्सनालिटी जो आर्मी को चाहिए वो नहीं मिला। सो ये सब मेरे मैं आई कांट गारंटी यू, nobody can guarantee you, people are doing it for marketing sake, but I can't। Ganesh Babu cannot, I am not God, so I can't, but Ganesh Babu can guarantee you development of your own self। ये बोलना गलत है कि अब तो 21 साल का हो गया, अब डेवलप नहीं कर सकते, कर सकते हैं।
इसलिए कर सकते हैं क्योंकि आपका डेवलपमेंटल प्रोसेस में हमारा एजुकेशन सिस्टम, हमारा इग्नोरेंस, इन सब का बड़ा हुआ है, उनको हटा दो. बेसिक फंडामेंटली वी आर गुड, मोस्ट ऑफ अस आर गुड, मोस्ट ऑफ अस आर गुड. बस उसको सिर्फ एक शेप देना है. उसके लिए वो जो स्किल्स है वो मैंने DIPR से नहीं डेवलप किया, SSB के टेन्योर से नहीं. वहाँ तो मुझे असेसमेंट आता था, मुझे वहाँ पे डेवलप नहीं आता. वो तो मैंने सब्सिक्वेंटली जो किया. सो दैट कैन हेल्प यू, बट आई डोंट स्टिल गारंटी यू सक्सेस थ्रू SSB. सो दैट्स माई वर्ड. सो जब आप फाउंडेशन पे काम करोगे तो बाहर आएगा ही. सो SSB इज अ सबसेट ऑफ लाइफ. सो रुद्राक्ष, now I don't know what is he doing, where is he doing. If you decide to join the A4SOP batch whenever, you can just share me this video का ये वाला जो है, and I as a mark of appreciation for the desire for you to improve, I offer you 50% discount on the SML and A4SOP combination batch. So you can, whenever it is there, you can take a screenshot of this, and Rudraksh Pratap Singh, you will get a 50% offer on the 2 weeks SML and 2 weeks A4SOP for the simple fact that you have taken the effort to implement it. And more grateful than that is your mother having that audio recording sent to me. So God bless you, and thank you, ma'am, for this. And next, there is a free gap analysis on Monday. So we will take some important session as always. So those of you who are interested, you can send me a WhatsApp message on 8275577650, and I'll get back to you. Also, on coming Monday, that is 27th onwards, we have both the SML and A4SOP batch starting. Composite batch, 2 weeks plus 2 weeks total. 2 weeks plus 2 weeks each. So they can be simultaneous or separate, वो हम decide करेंगे. So you can get back to me with those WhatsApp में, and I'll get back to you. Thank you, and may God bless you. Thank you very much. I hope these videos are helping you. And Rudraksh का feedback के लिए once again thank you, and may God bless you. Thank you very much.